हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी जो डिजिटल बिजनेस कार्ड को पिछली बार इंस्टॉल किया था, अब उसको हम अपडेट कैसे करें। अगर उसकी अपडेट मिलती है तो अपडेट कैसे करें। तो पब्लिक सारी जो प्रोसेस थी हम लोगों ने पब्लिक एचटीएमएल में ऑलरेडी कर दी थी। यहाँ पे सारे फोल्डर्स होते हैं जिसको मैं आप लोगों के सामने एक्सट्रैक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। देन हमको क्या क्या डिलीट करना होता है ये आप मैं आगे बताऊंगा। बाकी आप लोगों ने आई होप कि इंस्टॉल करना सीख लिया होगा। अगर फिर भी कोई नहीं सीख पाया है तो मेरी वीडियो को जाके फिर से वो देखे और कोशिश करे कि वो समझ जाएगा। और मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में या कहीं आई बटन में भी शो हो रहा होगा, तो आप क्लिक करके देख सकते हो। पहले इंस्टॉल करने का प्रोसेस आप सीख लोगे, देन उसके बाद अपडेट का ही प्रोसेस सीखना है। ठीक है, यही दो प्रोसेस होते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कोई भी ऐसे फोल्डर अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, बना लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ये हम नई स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि मैंने जो पुराना था सारा सब डिलीट कर दिया था। सारा जो था सब मैंने डिलीट कर दिया था। तो यहाँ से क्या क्या डिलीट करना है अपडेट के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, मैंने बैकअप ले लिया था पुराने वाले का। अपलोड्स मैंने बैकअप ले लिया था, ENV बैकअप ले लिया था, और ये पूरा पब्लिक एचटीएमएल का बैकअप ले लिया था, ताकि अगर साइट कोई दिक्कत करे या अपडेट में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास बैकअप मौजूद रहे। और डेटाबेस से मैंने ये डेटाबेस इंपोर्ट कर लिया था। ठीक है, डेटाबेस इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली आना होगा अपने डेटाबेस में जाने के बाद आप आएंगे PHP माई एडमिन में। PHP माई एडमिन में आने के बाद एक्सपोर्ट में आएंगे। एक्सपोर्ट में आने के बाद आप सीधे एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या क्या वहाँ से डिलीट करना है, जो अभी हमने इसके अंदर जो मैंने एक्सट्रैक्ट की है सारी फाइलें, ये इसको पहले हम कर देते हैं मूव। मूव करेंगे पहले पब्लिक एचटीएमएल में। ठीक है, पब्लिक एचटीएमएल में आ गए, मूव हो गई। अब हमको देखना है क्या क्या हमको फाइल डिलीट करनी है। तो हमको अपलोड्स वाली डिलीट करनी है, नए वाले में, क्योंकि हमारे पास पुराने में सारा डेटा पड़ा है। ENV डिलीट करनी है। ठीक है, तो हम आने वाले हैं, सबसे पहले हम अपलोड में आएंगे पब्लिक एचटीएमएल में। पब्लिक पब्लिक एचटीएमएल में हम ढूंढेंगे अपलोड्स। अपलोड्स मिल गया। अपलोड्स में हमारे जो भी डेटा होते हैं वो सेव होते हैं। किसी का नाम है, किसी का डेटा है, किसी की फोटो इमेज जो होती है यूज़र की, वो सेव होते हैं। तो सिंपली पब्लिक एचटीएमएल में आने के बाद पब्लिक फोल्डर के अंदर हमको मिला अपलोड्स। तो अपलोड्स को हम सिंपली क्या करेंगे, कर देंगे यहाँ से डिलीट। ठीक है, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अगेन हम पब्लिक एचटीएमएल के बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद जो ये हमारी ये ओल्ड वाली फाइल है, इसको ले जाके इसकी जगह पे रखेंगे जहां हमने इसको किया था डिलीट। अब आएंगे पब्लिक एचटीएमएल के अंदर, आएंगे हम पब्लिक वाले फोल्डर में और यहाँ पे कर देंगे इसको मूव। मूव करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे अपलोड्स नाम का फोल्डर अगेन आ चुका है और यहाँ से हट चुका है। देखिए हट गया ना। सेम इसी तरीके से हमको पब्लिक एचटीएमएल में ENV फाइल को ढूंढना है। ये जो हमने बनाई थी ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसका कोई अब यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है, तो इसको कर देंगे डिलीट। आएंगे हम ENV में, ये हमारी न्यू ENV है। इन इसको डिलीट कर देंगे और इसकी जगह पे हम कर देंगे जो पुरानी वाली थी, ताकि हमारा जो डेटा है वो आ जाए। देन अगेन हम बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद ENV में एक बार हम चेक करेंगे कि इसका मोड क्या है। इसका मोड है ट्रू। ठीक है, डन। इसको अगर ट्रू नहीं, अगर फॉल्स है तो आप उसको ट्रू कर लेंगे। देन हम इसको आएंगे, मूव करेंगे पब्लिक एचटीएमएल में। मूव कर दिया। अब कहीं ना कहीं ENV और रिप्लेस हो गई थी, यहाँ पे आ गई। देन यहाँ से देखिए सब हट गया है। अब हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे और एक बार इसको रिस्टार्ट करके देखते हैं।
सर्वर एरर आ रहा है, दैट्स मीन हमको अपग्रेड करना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो सारा डॉक्यूमेंटेशन इसका दिया गया होता है, जैसे कि यहाँ पे पड़ा हुआ कि क्या कैसे करना है, तो हम सिंपली यहाँ से भी कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो टाइम है बच सके। इसमें बता रहा है कि आपका जो है योर डेटाबेस अपग्रेड सक्सेसफुली। बस आपको क्या करना है, अपग्रेड में जाके फॉल्स कर देना है। ठीक है, हम अब अपग्रेड में जाने वाले हैं, यानी इसकी ENV फाइल में जाने वाले हैं। ENV फाइल में गए और यहाँ पे ढूंढेंगे अपग्रेड। कहाँ किया था हमने हमने अपग्रेड कहाँ किया था, इसमें ढूंढना पड़ेगा। अपग्रेड मोड, अपग्रेड मोड, अपग्रेड मोड, यहाँ पे हम करेंगे फॉल्स। स्पेलिंग बहुत ही कायदे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसा डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताया गया है सेम वही स्पेलिंग होनी चाहिए, FALSE होने चाहिए। मोस्ट ऑफ केस में न्यू बिगनर्स जो हैं गलती कर देते हैं स्पेलिंग में। अगर गलती के चांसेस हैं तो एक बार आप ज़रूर आएँ और डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर देख लें। ठीक है, देन हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे। योर डेटाबेस सेटिंग आर डिसेबल, यू कैन enable it from your ENV फाइल। अपग्रेड मोड ट्रू करना है, देन फिर करना है। ओके, अपग्रेड मोड यहाँ पे करते हैं ट्रू। ट्रू किया, ट्रू करने के बाद हम एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब ये बता रही हो डेटाबेस मीन यू कैन डिसेबल अपग्रेड मोड फ्रॉम योर .env फाइल। ओके, अब क्या करना है, इसको अगेन हम इसको फॉल्स करके रिफ्रेश करेंगे। नो, सक्सेसफुली हम लोगों ने अपने जो डिजिटल बिजनेस कार्ड की स्क्रिप्ट थी उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली अपडेट कर लिया है विथ प्रॉपर डेटा के साथ। डैशबोर्ड के अंदर देख लेते हैं कौन कौन सा डेटा। देखो सारी चीज़ें रिफ्रेश हो गई, लेआउट चेंज हो गया इसका। तो ये 5 मिनट का खेल होता है, बस इसको समझने की देरी होती है। जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, तो फिर वो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करें कैसे ना करें। और बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से जो है ये हमारा हो गया। आई होप आप लोगों को ये जो अपडेट वाली जो वीडियो है समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई है तो अगेन और अगेन एक बार देख लेंगे, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन में कहीं नंबर दिया गया होगा, आप उसको एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कर लें। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और सैस बिजनेस से रिगार्डिंग, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हमारे चैनल को फॉलो कर लें, ताकि जो भी नया बिजनेस हो जो जीरो से स्टार्ट होता हो वैसी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू।